सेकेंड पार्ट है 4 का चालक का प्रतिरोध हमें कैलकुलेट करना है। ये दो फैक्टर थे। अभी आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल देखा। अब रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस, कोई भी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस किस फैक्टर पे जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। एक तो रेजिस्टेंस जो होता है आर, किसी वायर के लिए, कोई वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए और लेंथ कितनी है एल, तो ये आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर वायर हम ज्यादा थिकनेस उसकी ज्यादा रखेंगे, मोटा वायर लेंगे, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। और वायर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और दूसरी कंडीशन, अगर लेंथ, वायर की लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी वहां पे लेंथ, क्योंकि जब कंडक्शन होगा लेंथ जितनी इंक्रीज करेगी वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये दो फैक्टर है, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का और दूसरा है लेंथ का। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये दो, इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। वैसे रो क्या है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है और रो को हम लिखते हैं एम अपॉन एन स्क्वायर टो। टो इज द रिलैक्सेशन टाइम, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमें इस फैक्टर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी नहीं दिखाना है, केवल रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस दिखाना है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वायर की लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। और दूसरी यहाँ पे है कि अगर वायर की लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ये दो फैक्टर को आप ध्यान रखें।